नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज बच्चों हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध इतिहास का पेपर 3rd B में शाहजहाँ की मुद्रा प्रणाली पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। MA फाइनल 3rd का जो ये पेपर है मध्यकालीन मुद्रा प्रणाली, इसके 5वें यूनिट का ये टॉपिक है, जहाँ हम मुग़ल बादशाहों की मुद्रा प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा के दौरान आज हमारा विषय शाहजहाँ के सिक्के रहेंगे। सिक्कों से पहले हम शाहजहाँ के बारे में कुछ इतिहास परक बातें देखना चाहेंगे और शाहजहाँ के जीवन परिचय, शाहजहाँ का चरित्र, व्यक्तित्व, उसके जीवन की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद हम सिक्कों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक शाहजहाँ के प्रारंभिक जीवन की बात है, इनका जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और मारवाड़ की राजकुमारी जगत गुसाई से, जो इनकी माँ थी, जिन्हें मारवाड़ की राजकुमारी जोधाबाई भी कहा जाता है और जगत गुसाई भी कहा जाता है, उनसे ये, उनके गर्भ से ये पैदा हुए थे। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था और इनकी शिक्षा दीक्षा ये सारी कुछ इनके पितामह अकबर के देखरेख में शुरू हुई थी, क्योंकि ये अकबर का सर्वप्रिय पौत्र था। युद्ध कला और सैन्य संचालन में खुर्रम ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था और जब इसे नियुक्त किया था खुर्रम को राजधानी की देखभाल के लिए, तो उस समय इनका जो पद था, मनसब था, वो 8000 जात और 5000 सवार का दिया गया था। खुसरो के विद्रोह से खुर्रम को गद्दी का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था और फिर 1612 ईस्वी में उसका विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था और वह नूरजहाँ गुट का सदस्य बन गया था। और इसी गुट ने अगले 10 वर्ष तक मुग़ल साम्राज्य पर शासन किया था। मेवाड़, कांगड़ा, दक्षिण के अभियानों में खुर्रम ने शानदार सफलताएं अर्जित की थी और उसे शाहजहाँ की उपाधि भी दी गई थी और 30,000 जात और 20,000 सवार का उसे मनसब मिला था, जो अपने आप में अभूतपूर्व था। और इस तरह से उसका ये सारी चीज़ें उसे प्राप्त हुई थी। लेकिन उसके बाद उसकी कठिनाइयाँ आरंभ हुई। नूरजहाँ ने शाहजहाँ की शक्ति को तोड़कर पेशेवर का पक्ष लेना आरंभ कर दिया था और तब खुर्रम को विवश होकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा, लेकिन वह असफल हुआ और बाद में 1626 ईस्वी में उसे बादशाह की शर्तों पर समर्पण करना पड़ा और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद फिर शाहजहाँ को मुग़ल गद्दी प्राप्त हुई थी। शाहजहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है, उनके चरित्र के और व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। वह आंशिक रूप से उदार और प्रगतिशील था, निसंदेह वह एक प्रतिक्रियावादी भी था। एक तरफ वह सुशील, सभ्य, शालीन, उदार, न्यायप्रिय, प्रजापालक, कला प्रेमी, साहित्य की प्रगति में सहायता प्रदान करने वाला शासक था, तो दूसरी तरफ वह कठोर, स्वार्थी, धर्मांध भी था, ऐश्वर्य पसंद भी था। इसी कारण डॉक्टर SR शर्मा ने भी लिखा है कि कुछ मामलों में शाहजहाँ के जीवन में हमें विरोधाभास दिखाई देता है। आज हम शाहजहाँ के सिक्कों के बारे में हम बात करेंगे। शाहजहाँ की मुद्रा प्रणाली की हम चर्चा करेंगे। जहांगीर का जो पुत्र शाहजहाँ था, इनकी भी अपनी सिक्कों की विशेषताएं थी और इसने जो मोहरें थी और रुपये थे, उसी पुराने तौल को अपनाया था।
क्योंकि जहांगीर द्वारा बढ़ाए गए तोल को वह अधिक समय तक जारी नहीं रख सका था। और शाहजहाँ के जीवन की घटनाओं से भी ये पता चलता है कि धन की कमी नहीं होने से सिक्के उसने विशुद्ध धातु के बनवाए थे। उसके सोने, चांदी और तांबे के सिक्के उसने जारी किए थे। और आगे हम इसमें कहाँ इसकी टकसालें थी और सिक्कों के ऊपर क्या लेख मिलता है, सोने, चांदी, तांबे के सिक्के कैसे उसके हमें दिखाई देते हैं, इनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। शाहजहाँ के जहाँ तक सिक्कों की बात है, शाहजहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने जिस तरह से बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का और कंधार में बाबरी चांदी का सिक्का चलाया था, उसी तरह से मुग़ल काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के धातु के सिक्के, सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे के दाम प्रचलन में रहे थे। शाहजहाँ ने दाम और रुपये के मध्य आना नामक नए सिक्के का प्रचलन करवाया था। मुग़ल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही अपना नाम और नूरजहाँ का नाम उस पर अंकित करवाया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि शाहजहाँ के जो सिक्के हैं, वो सिक्के उसके बारे में इस विस्तार से हमें जानकारी देते हैं। ये सिक्के ज़्यादातर अकबराबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कटक, काश्मीर, लखनऊ, पटना, शाहजहानाबाद, सूरत, उज्जैन यहाँ की टकसालों से जारी किए गए थे। अहमदनगर से, जूनागढ़ से, पेशावर से, कंधार से भी चांदी के सिक्के जारी हुए थे। तांबे के सिक्के दिल्ली से, बैराट से, नारनौल से, उदयपुर से, यहाँ से भी जारी किए जाते रहे थे। शाहजहाँ के सोने के सिक्के के अग्रभाग में चौकोर में कलीमा, चारों ओर सिद्दीक, अबी बकर व अदल इमाम, बजर्म उस्मान व इल्म अली लिखा हुआ मिलता है लेख। पृष्ठभाग में चौकोर में बादशाह गाजी शाहजहाँ, चारों ओर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, किरान सानी टकसाल का नाम मिलता है। और दूसरी तरह का जो इसके सोने का सिक्का है, जिसके अग्रभाग में कलमा है, इसके आगे जर्ब, अहमदाबाद, इलाही, सनह, 3 खुर्दाद माह ये लिखा हुआ है। पृष्ठभाग में शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ बादशाह गाजी साहिब, किरान सानी, हिजरी सम्मत 1038 दूसरी पंक्ति में लिखा गया है। तो अपने शासन के 5वें वर्ष के अंत में शाहजहाँ ने नए प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसके अनेक भेद अलग अलग प्रकार हमें मिलते हैं। इन सिक्कों की विशेषताएं ये है कि उसके ऊपरी भाग में सिक्कों की बनावट वर्गाकार है, गोल है, विषम कोण समचतुर्भुज के आकार में तैयार किए गए थे। इनके बीच में कलमा लिखा जाता था। पीछे के भाग में राजा का नाम अंकित किया जाता था। शाहजहाँ ने चारों खलीफाओं के नाम लिखवाने पुनः चालू किए और ये सिक्के के अग्रभाग में लिखे जाते थे। शाहजहाँ के सिक्के जो नई दिल्ली या शाहजहानाबाद से प्राप्त होते हैं, इन सिक्कों पर एक छंद लिखा हुआ मिलता है और वो छंद है, सिक्का शाहजहानाबाद राइज दर जहाँ जावेदान और बाद बनाम सानी साहिब किरान। इसका अर्थ है ये जो सिक्का शाहजहानाबाद ये पूरे विश्व में फैले, दूसरे भगवान के रूप में इनका प्रचलन किया जाए। शाहजहाँ ने अपने सिक्कों पर इलाही महीनों के साथ अपने राज्यकाल का वर्ष भी अंकित करवाया। लाहौर टकसाल से शाहजहाँ ने खुर्रम के नाम से भी सिक्के तैयार करवाए। इस प्रकार हिजरी और इलाही संबत वाले वर्गाकार और गोलाकार किनारों पर लिखित
कलमा शैली के सिक्के हमें मिलते हैं। शाहजहाँ ने अकबराबाद टकसाल से भी दान और उपहार के योग्य चांदी के सिक्के तैयार करवाए थे। इन्हें निसार कहते हैं और जहांगीर के समय से ही निसार सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। शाहजहाँ ने निसार मुग़ल रुपयों की तरह 176 ग्रैन के बराबर तोल में बनवाए थे। आधा निसार 88 ग्रैन या 88 ग्रैन का सबसे अधिक प्रचलन में था। सोने के निसार बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। निसार शब्द का अर्थ है कि शासकों के राज्यारोहण के अवसर पर ये जनता में लुटाया जाता था और विवाह, जन्म आदि उत्सवों पर भी इन्हें उपहार के रूप में बांटा जाता था। शाहजहाँ ने अपने सिक्कों पर महीनों के साथ इलाही वर्ष भी अंकित करवाया, किंतु 5 वर्ष बाद उसने ये आदेश निकाला कि उसके राज्य के वर्ष की तिथि हिजरी सम्मत में ही लिखी जाए और उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसी तिथि का पालन किया था। शाहजहाँ का तांबे का सिक्का जो मिलता है उसके अग्रभाग पर कलमा है, पृष्ठभाग पर शासक का नाम है, उसकी उपाधि है, टकसाल का नाम है और प्रारंभिक वर्षों तक ही ये मिलता है। चौथे वर्ष से तांबे के सिक्कों पर कलमा को हटा दिया गया था और केवल शासक का नाम और उसकी उपाधि अग्रभाग पर मिलती है। कुछ सिक्कों पर केवल उसकी उपाधि साहिब किरान सानी फुलुस शब्द के साथ या उसके बिना मिलती है। पृष्ठभाग पर केवल टकसाल का नाम मिलता है और 7वें और 8वें वर्ष में अग्रभाग पर हमें केवल एक लेख मिलता है, फुलुस शाह जहानी। 1656-57 में शाहजहाँ की बीमारी की वजह से उत्तराधिकार संघर्ष आरंभ हो गया था। शुजा और मुराद ने राजगद्दी पर दावा करते हुए स्वयं के सिक्के जारी किए थे। अकबर नगर बंगाल से शुजा ने और मुराद ने अहमदाबाद, सूरत, खंबात से सिक्के जारी किए थे। उन्होंने वर्गाकार प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया जिनमें अग्रभाग पर कलमा और खलीफाओं का नाम और पृष्ठभाग पर उनके नाम और उपाधि मिलती है। दोनों ने ही स्वयं के सिक्कों पर सिकंदर सानी लिखवाया था, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। तो ये इस तरह से हमें शाहजहाँ के सिक्के मिलते हैं, इसकी जानकारी मिलती है।